बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक इंतहाई दिलचस्प और अजीबो गरीब कहा जा सकता है एक फ़तवे के बारे में है, एक हुकूमती नोटिस के बारे में है जो कि अफ़गानिस्तान में उनकी शरई अदालत की जानिब से जारी किया गया है। इसी हफ़्ते की ये बात है, इसी हफ़्ते ये फ़तवा, ये नोटिस जारी हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त तालिबान हुकूमत है, लेकिन एक बात जो कि सारे आलम इस्लाम जिस पर मुत्तफ़िक है और तमाम उलमा इसके बारे में यही राय देते हैं, और आपने भी माशरे में देखा होगा, माशरे में आम है, पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में ये चीज़ आम है कि शिया और सुन्नी मसालिक में जो आपस में शादियाँ होती हैं, जो शिया और सुन्नी आपस में निकाह करते हैं, इसके मुतल्लिक, और तमाम उलमा इसको जायज़ समझते हैं। अगर कोई इख्तिलाफ़ करते भी हैं तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि अकायद का फ़र्क है इसलिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि निकाह करना हराम है। बल्कि शिया उलमा से तो जब अक्सर प्रोग्राम्स में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया और कहा कि ये अच्छी बात है। शिया बच्चों से कहूंगा कि सुन्नी बच्चियों में शादियां करो, शिया बच्चों से कहूंगा, सुन्नी बच्चों से कहूंगा शिया बच्चियों में शादी करो, परेशानी की बात नहीं। इसी तरह अहले सुन्नत मसलक में भी बहुत से उलमा हैं जो इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की शरई अदालत ने शिया और सुन्नी के निकाह को हराम करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है और वहाँ पर इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी गई है। फतवा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इंडिपेंडेंट न्यूज़ जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने इस स्टोरी को कवर किया कि अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में एक जोड़ा कि जिनकी हाल ही में शादी हुई, उसमें शौहर का नाम जवाद अली है जो कि शिया मसलक से जिसका ताल्लुक़ है, हज़ारा बिरादरी से, और उसकी बीवी का नाम है शैबा अताई जो कि सुन्नी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है। दोनों ख़ानदानों की बाहमी रज़ामंदी के साथ शादी हुई, और जब उन्होंने सिविल ऑफिस में वहाँ के, जैसे यहाँ पर यूनियन काउंसिल होता है, उसमें उन्होंने उस निकाह को रजिस्टर करवाना चाहा निकाहनामा हासिल करने के लिए, तो वहाँ की शरई अदालत की तरफ से उस सिविल ऑफिस को ये हिदायत की गई, ये अहकामात जारी किए गए, इसी सूरत में इनका निकाह दर्ज नहीं करना, क्योंकि इनका निकाह बातिल है, हुआ ही नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, खारिजुल इस्लाम है, लिहाजा इन्हें किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट ना दिया जाए। तो इस जोड़े को जब इस बात का पता चला कि वहाँ की हुकूमत को इस बारे में पता चल गया है और उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया। उन्होंने सोचा कि हम इस मुल्क से चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि जो खातून थी उनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, और अब क्योंकि हुकूमत ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है तो अब इन्हें कोई डॉक्यूमेंट मज़ीद नया मिल भी नहीं सकता। तो ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि दुनिया ज़रा देखे कि किस कदर नफ़रत और तकफ़ीरियत की सोच पाई जाती है आलम इस्लाम में। और ये वो लोग हैं कि जो ख़ुद को इस्लाम का नुमाइंदा कहते हैं, ख़ुद वो तसव्वुर करते हैं कि वो इस्लाम के नुमाइंदे हैं और इनसे बढ़कर इस्लाम कोई जानता ही नहीं है, लेकिन इस तरह के फ़तवे इस्लाम की बदनामी का बायस बनते हैं और इनकी वजह से सारी दुनिया में मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग हंसते हैं ये चीज़ें देखकर कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, उनकी एक तरफ तो कोशिश ये है कि किसी तरीके से अपने ऊपर जो शिद्दत पसंदी का लेबल है, उन पर जो एक्सट्रीमिज़म का एक टैग लगा हुआ है, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, दुनिया में अपना एक अच्छा चेहरा पेश करना चाहते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहे, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के फ़तवे दिए जाते हैं। तो जब इस तरह के अहकामात दिए जाएंगे, फ़तवे दिए जाएंगे, तो कोई भी आपको मोतदिल और अमन पसंद नहीं कहेगा, बल्कि यही कहेगा कि ये लोग तो मुतशद्दद हैं, कि जो मुसलमानों की ही तकफ़ीर के कायल हैं। इस तकफ़ीरी सोच ने, इस तकफ़ीरियत ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचाया है और आज भी पहुँचा रही है। और मौजूदा हालात को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि इस हवाले से शिया मसलक वो वाहिद मसलक है जो किसी दूसरे की तकफ़ीर का कायल नहीं है, किसी पर कुफर का फतवा नहीं लगाता। आखिर में आप कुछ उलमा इकराम की वीडियोस देखें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो शिया क्या नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? मोहम्मद और आले मोहम्मद कहते हैं। आप तो हर बुजुर्ग बाबे के आगे झुके होते हैं, वो तो अहले बैत से बाहर ही नहीं जाते हैं, वो कहते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अगर हम दुनिया में इंटरनेशनल अदालत में मुकदमा पेश करें कि एक औरत वो है जो नबी अलैहिस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह झूठा पैगंबर मानती है, नाऊज़ बिल्लाह, और वो आप पे ईमान ही नहीं लाती है और हज़रत ईसा को भी अल्लाह का बेटा मानती है, उससे तो इस्लाम ज़्यादा देर है निकाह करने की। और दूसरी तरफ एक शिया है जिनके बारे में आपका मौक़िफ़ ये है कि वो किसी सहाबा को उन्होंने बुरा भला कह दिया। और मुझे बोलना साक साहब की बात याद आ गई, वो फरमाया करते थे कि जी इस्लाम से निकालने के लिए उसी चीज़ का इनकार ज़रूरी है जो इस्लाम में आने के लिए इकरार किया जाता है।
اسلام میں آنے کے لیے ابو بکر و عمر کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا عثمان و علی کا یا نبی علیہ السلام کا؟ تو جب تک کوئی نبی کا انکار نہیں کرتا اسلام سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا. اب اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا، نعوذ باللہ یا اللہ کا. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے شیعہ سنی کا، ہماری فقہ کے مطابق ہمارے فقہا، ظاہر ہے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے جو ہے وہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو لیتے ہیں، اور آج کے زمانے میں ہمارے مجتہدین جو ہے وہ قرآن سے استنباط کرتے ہیں، پھر احادیث رسول خدا ہیں، پھر روایات ائمہ علیہ السلام ہیں، پھر استدلال کر کے وہ حکم دیتے ہیں. فقہ جعفری کے متعلق تمام تر فقہا اور ان کے ماننے والے ہمارے نزدیک مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کوئی قدغن نہیں ہے. کسی مجتہد نے اس کی ممانعت نہیں کی. حنفی کے شیعہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، مالکی کے ساتھ ہو سکتا ہے، شافعی کے ساتھ ہو سکتا ہے. مسلمانوں میں ہمارے نزدیک کوئی تفریق نہیں، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہاں عادی نکاح ہوتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. گفتگو ہوئی ہے، میں عرض کروں کہ ہم سب مل کر رہیں گے، رہتے آئے ہیں، رہتے رہیں گے. میں شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ سنی بچیوں میں شادیاں کرو، شیعہ بچوں سے کہوں سنی بچوں سے کہوں گا شیعہ بچیوں میں شادی کرو. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں بہت سارے نسخوں سے. تاریخ بتلاتی ہے کہ ہمارے آپس کے توڑ نے ہمیں تباہ کیا ہے. اس گھر کو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میری مان لو، میری سن لو، اللہ کے واسطے یہ دیوبندی بریلوی نفرت مٹا دو، یہ شیعہ سنی نفرت مٹا دو، یہ مقلد غیر مقلد نفرت مٹا دو. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے محبت سے گلے سے لگاؤ. اس تحقیق میں نہ پڑھو کہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے. جس رب سے واسطہ ہے وہ بہت کریم ہے، بہت کریم. اس کی رحمت کے سامنے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.